क्या हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाए रखना सही डिसीजन है? क्या मुंबई इंडियंस मेगा ऑक्शन में ईशान किशन के पीछे भागती नजर आ सकती है? मुंबई इंडियंस की इस रिटेंशन को हम फैंस कैसे देखते हैं? तो अब आप 45 करोड़ के कम बजट के साथ मुंबई इंडियंस के 2025 की एक बेस्ट टीम बनाकर बताइए। बिल ऐसे ही सवाल मुंबई इंडियंस के जितने फैन उन सभी के मन में है कि मुंबई इंडियंस अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। बिल्कुल। उन्होंने अपने पूरे कोर को रिटेन किया है। अब उनके पास सिर्फ 45 करोड़ है, उसमें वो कैसी कैसी टीम बना सकते हैं। तो बेसिकली जो आज के जितने सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक डिकोड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुंबई से रिलेटेड जितने सवाल हैं, रिटेंशन, मेगा ऑक्शन, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, जो भी दुनिया भर के सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी के आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। ये मेगा ऑक्शन से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो हमने आरआर पर बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का पहला सवाल है कि आप मुंबई इंडियंस की इस रिटेंशन को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे भाई आपका सवाल है कि मुंबई इंडियंस ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने 5 खिलाड़ी रिटेन किए, जो प्रोबेबिलिटी ये है कि वही 5 होने वाले थे, क्योंकि उन्होंने अपने कोर को मेंटेन किया है। बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे कि रोहित शर्मा दिल्ली या लखनऊ या आरसीबी कहीं जा सकते हैं, जाने वाले हैं। हाँ, मुंबई इंडियंस उनको रिटेन नहीं करने वाली। उनके और हार्दिक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इन सारे सवालों पर मुंबई इंडियंस ने एकदम विराम दे दिया। उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, रोहित हमारे लिए कल भी मैच विनर थे, आज भी मैच विनर हैं, आगे भी मैच विनर रहने वाले हैं। वो जब तक खेलेंगे पॉसिबल है कि वो मुंबई इंडियंस के साथ ही रहने वाले हैं। उनको मंजूर है कि वो हार्दिक पांड्या के अंडर कैप्टनसी में आराम से खेलेंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई थिंक सोशल मीडिया के रूमर्स हैं कि इधर उधर फैला के थोड़ा सा टीआरपी बटोरी जा रही थी, लेकिन मुंबई की रिटेंशन ने इस बात को बहुत अच्छे से साबित कर दिया कि मुंबई, रोहित और हार्दिक के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो ये उनकी कोर रिटेंशन हुए, जिसमें से हार्दिक पांड्या एज कैप्टन लीड कर रहे हैं। उनके कोच महिला जयवर्धने ने इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से कंफर्म कर दिया है कि जो 2025 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन बढ़ रहे हैं। भले आप सूर्य कुमार यादव इंडिया T20 के कैप्टन हैं, रोहित शर्मा ओडीआई और टेस्ट के कैप्टन हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है, फेथ दिखाया है पूरी तरीके से कि अगर हम गुजरात से हार्दिक पांड्या को मुंबई लेके आए हैं तो एक अच्छे विजन के साथ लाए हैं। उनको पता है कि ये बंदा मैच विनर है, ये बंदा किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता। सभी को पता है कि हार्दिक पांड्या फाइटर हैं, उनको पता है टिल द एंड तक वो खड़े रहते हैं, किसी भी सिचुएशन में मैच निकाल कर लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन 2025 में हमें कप्तानी करते दिखेंगे। उनके कोर की बात कर लें, उनके कोर में 6 नाम 7 नाम हो सकते थे, लेकिन उसमें से ऑब्वियस से चॉइस थे जसप्रीत बुमराह पहली रिटेंशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा। अब एक चीज मुझे समझना पड़ेगा, पूरी टीम को समझना पड़ेगा, उनके फैंस को समझना पड़ेगा, पूरी मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि आप ईशान किशन को ले सकते थे, रिटेन कर सकते थे, या तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा को 8 करोड़ मिला है, ईशान किशन को अगर 10-12 करोड़ देते तो पॉसिबिलिटी थी कि वो टीम के साथ रहते, जुड़ जाते, बिल्कुल 101%। और आई थिंक इनके पास एक आरटीएम कार्ड है, ये ईशान किशन के पीछे बहुत इजीली जाएंगे और हो सकता है बहुत अच्छी चांस है कि वापस भी ले आए। तिलक वर्मा लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, आप देखिए ना, इनका पूरा टीम का जो कोर है वो इसी हिसाब से सेट है। रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, सेकंड ओपनर इनके पास नहीं है, जो आई थिंक ईशान किशन हो सकते थे अगर उनके पीछे ये जाते। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हैं। अब आप नंबर 4 पर तिलक वर्मा से बल्लेबाजी करवा लीजिए या फिर हार्दिक पांड्या को भेज दीजिए। वो आपकी मैच अवेयरनेस, मैच की सिचुएशन, मैच की कंडीशन, आपको क्या चाहिए। अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मेंटेन करना, देन आप तिलक वर्मा को उतार दीजिए। अदरवाइज आपकी नीड है कि आप स्लॉग ओवर में आ गए हैं, 15, 16, 17, 5, 4, 6 ओवर का खेल है, आप तुरंत हार्दिक पांड्या को भेजिए, क्योंकि वहां से वो गेम लेके जाते हैं ना, तो आपकी बिल्कुल सॉर्ट आउट है। नंबर 5, नंबर 4 ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस टीम का मुझे ये लगता है कि अगर आप ईशान किशन के बारे में सोचते तो तिलक वर्मा जो इतने कम प्राइस में मिल चुके फ्यूचर सुपरस्टार हैं, वो आपको नहीं मिल सकते। तो इसीलिए मैं इस रिटेंशन को बहुत अच्छी तरीके से देखता हूं और मुझे ये लगता है कि इस रिटेंशन में मैनेजमेंट और खासकर कप्तान या रोहित का जो इनपुट मिला होगा वो बहुत स्मार्टली था। अगर मैं पूरे आईपीएल सभी टीमों की रिटेंशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि मुंबई की रिटेंशन सबसे बेस्ट है। उन्होंने अपने कोर को मजबूत कर लिया,
5 खिलाड़ी एकदम शॉर्ट आउट हैं, एक आरटीएम कार्ड भी अभी तक उनका बचा हुआ है और उनके पास एटलीस्ट 45 करोड़ है। राजस्थान के पास तो 41 ही है, 41 थे। ठीक, तो 45 करोड़ में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या मुंबई इंडियंस इस मेगा ऑक्शन में ईशान किशन के पीछे भाग सकती है? यार मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर एक सेंटेंस में देना चाहूँ तो मेरा सीधा आंसर है कि यस। कैसे? वो बिल्कुल ईशान किशन के पीछे जाएंगे, क्योंकि ईशान पिछले 5-6 सालों से मुंबई के साथ हैं, जुड़े हैं। उन्होंने ओपन किया, उसके पहले मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, नंबर 4 नंबर 5, परफॉर्मेंस उनकी बहुत डिसेंट है। दूसरी बात वो कीपर भी हैं, और तीसरी बात जो उनको सबसे खास बनाती है वो लेफ्ट हैंडर है और इंडियन है। वो कहते हैं ना कि छोटा डायनामाइट, उनको यही नाम से पुकारते हैं मुंबई। तो ये चीज़ बहुत अच्छी आप देख सकते हो कि जब मेगा ऑक्शन होगा बहुत सारे कीपर आए हुए हैं। इस बार देखो हमेशा मेगा ऑक्शन एक नए तरीके से होता है। इस बार का मेगा ऑक्शन आई फील मुझे जो बहुत अच्छे से गट फील आ रही है, इस बार सबसे ज़्यादा जो महंगे रहने वाले वो कीपर्स हैं, क्योंकि हर टीम में एक कीपर की ज़रूरत है और बहुत सारे कीपर मार्केट में आए हुए हैं। आप देख लीजिए दिल्ली ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, ऋषभ पंत जैसे कीपर बल्लेबाज, मतलब जो फ्यूचर सुपरस्टार है, आपने उनको ऑक्शन में आने दिया, तो जाहिर सी बात है आई थिंक इस बार ऋषभ पंत सबसे एक्सपेंसिव, जी बिल्कुल एक्सपेंसिव हो रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारी टीमें भागने वाली हैं, जिनको कैप्टन की नीड है, कीपर की नीड है, एक सॉलिड इंडियन बैटर की नीड है, या ब्रांड वैल्यू देख लो, क्योंकि जो ऑक्शन होते हैं, जो टीम बनाई जाती है, ये एक प्लेयर और एक परफॉर्मेंस के अलावा जुड़ती है, वो ब्रांड वैल्यू जुड़ती है, और ऋषभ पंत के ब्रांड वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी टीमें जिनको कैप्टन की नीड है, या जिनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की नीड है, या जिनको एक कीपर की नीड है, वो ऋषभ पंत के पीछे भागते नजर आएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ईशान किशन की, तो ईशान किशन के पीछे डेफिनेटली एमआई जाएगी, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है अगर वो आरटीएम भी लगाएंगे तो इस 45 करोड़ के बजट के साथ पॉसिबल नहीं है कि ईशान किशन को वापस अपनी टीम में पा जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी जगह पर कोई दूसरा कीपर मिल जाए, या अगर ईशान किशन को मिल भी जाएंगे तो आई थिंक 10 करोड़ से तो ऊपर इनका बजट जाने वाला है। क्योंकि यार आप बहुत सारी टीमें देख लो, खासकर इंडियन बैटर और इंडियन कीपर और इतना अच्छा बैट्समैन हर किसी को नीड है, हर कोई टीम उनके पीछे भागने वाली है। तो ये था हमारा दूसरे सवाल का जवाब। आई होप जितने फैंस हमें सुन रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में अगर ये सवाल था तो आप सभी का डाउट इस आंसर से आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, क्या हार्दिक पांड्या को अगले सीजन के लिए कैप्टन बनाए रखना सही डिसीजन है? आई थिंक ये आपका सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखो ना, मुंबई इंडियंस के पास प्रेजेंट टाइम में इंडिया का T20 कैप्टन है, और उन्होंने हार्दिक पांड्या को एज अ लीडर अनाउंस कर दिया है कि भाई 2025 जो हमारी टीम आ रही है, जो हम IPL खेलेंगे, वो हार्दिक के अंडर ही खेलने वाले सारे। आप देखो जसप्रीत बुमराह रेड बॉल के वाइस कैप्टन है, T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव, ODI और टेस्ट के कैप्टन रोहित शर्मा। चलिए ठीक है, रोहित शर्मा को आपने हटा के हार्दिक को बनाया, अच्छा डिसीजन था, मैं ये बोलूँगा। उसको एक बहुत अच्छे वे में रिसीव करना चाहिए था। उस टाइम आई थिंक रोहित खफा था या कुछ था, और ये एक चीज़ ये भी हो सकती थी जो आई थिंक हार्दिक को बोला जा सकता था कि भाई आपको हम गुजरात से लेके आए हैं, आप एक साल सिर्फ और सिर्फ रोहित के अंडर खेल लो, 2025 में हम एक नया कैप्टन अनाउंस कर देंगे, वो हम आपको बना देंगे, आगे के सीजन रोहित आपके अंडर खेल लेंगे। लेकिन चलिए, वो उनका कहते हैं फ्यूचर विजन है, वो बहुत अच्छे से सोचते हैं, इसीलिए मुंबई इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। अब आप देखो, जैसा आपका सवाल है कि डिसीजन बहुत अच्छा है, यार वो डिसीजन इसलिए अच्छा है क्योंकि जब हम किसी को प्रॉमिस करके अपनी टीम में शामिल करते हैं, बेसिकली अदर फ्रेंचाइजी से वो खिलाड़ी आया हो और वो वहाँ कैप्टन हो, आपने उसको प्रॉमिस किया कि आप मेरे पास वापस आ जाओ, वो आप ही की टीम से वो बहुत अच्छा पास्ट में खेला हुआ नाम है, और आई थिंक मुझे लगता है कि जो ब्रांड आपने बिल्ड की उसी का नतीजा आज हार्दिक पांड्या है। तो आपने प्रॉमिस किया कि भाई आप वहाँ से आ जाओ, आपको हम ये हक दे देंगे। अब वो आपके भरोसे आया हुआ है, आपने उसको दे दिया, वो आपकी अच्छी चीज़ है, उसने उसे बहुत अच्छे वे में रिसीव किया। टीम का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए 2024 में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, लास्ट पायदान पर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी एक कंसिस्टेंट लीडर के साथ बने रहते हैं तो मार्केट में इस चीज़ का इंफॉर्मेशन जाता है या मैसेज जाता है कि हमने पैनिक नहीं किया, ये हमारा कोर है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहने वाला, और हम अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग एकदम स्टिक हैं, हम उस चीज़ पे भरोसा जताते हैं। हार्दिक पांड्या को हम जो सोच के लाए थे, आज भी उसके अंदर वो टैलेंट है, आज भी वो बनकर हमें डिलीवर कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम कल लेके आए थे, नतीजा हमारे फेवर में नहीं गया तो हमने चेंज कर दिया, वो होता कि आपने पैनिक बटन दबा दिया, फिर एक गलत मैसेज जाता है कि यार नहीं, अगर उसकी जगह पर दूसरा करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मुंबई का ये कलेक्टिव डिसीजन है, बहुत अच्छा, मैं बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे वे में देखा कि ठीक है, सूर्या से बोला होगा, कन्विंस
कन्विंस किया होगा कि भाई आप इंडिया के कैप्टन हैं, आप वहीं बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको यहाँ हार्दिक के अंडर खेलना रहेगा। आप अपनी परफॉर्मेंस उसी तरीके से दिखाइए, आप वाइस कप्तान बन जाइए, हार्दिक अनअवेलेबल होगा, देन आप उसकी जगह पर कैप्टनसी कीजिए, टीम को आगे लीजिए। लीडर वहां पर बहुत सारे हैं, हार्दिक पांड्या तो अनाउंस ही है लीडर, रोहित शर्मा का इनपुट इसमें बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि एज अ लीडर अभी तक चले आ रहे हैं। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, अब वो T20 के कैप्टन हैं। जसप्रीत बुमराह वाइस कप्तान है, फ्यूचर कैप्टन बन सकते हैं, सबका इनपुट है। लेकिन मुंबई इसीलिए सबसे टॉप लेवल की फ्रेंचाइजी है, उन्होंने जो सोचा है वो उसको करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि यार आज हमने ये सोचा कल किसी दूसरे को ले आए, वो पैनिक बटन नहीं दबाते। इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने अपना कोर इकट्ठा करके बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने अपने कोर को मेंटेन किया हुआ है, वो छोड़ा नहीं है। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि हार्दिक को कैप्टन बनाए रखना आपका ये डिसीजन बहुत अच्छा है और आपको इसी के साथ आगे बने रहना चाहिए। तो इस सवाल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब आप 45 करोड़ के कम पर्स के साथ मुंबई इंडियंस की एक अच्छी टीम बनाकर बताइए। बिल्कुल भाई, ये पॉसिबल है। 45 करोड़ आपके पास बजट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की आपको नीड नहीं है, एक अच्छी टीम बनाई जा सकती है। बस आप स्मार्टली थोड़ा सा मेगा ऑक्शन के टेबल पर बैठकर प्ले करेंगे, काम बहुत सिंपल है। और जहाँ तक हमें पता है मुंबई ऐसी मैनेजमेंट है, उसको पता है कि हमें किसको लेना है और किसके दाम बढ़ा के उसको छोड़ देना है। सिंपल सी बात, मेगा ऑक्शन में यही होता है। मेगा ऑक्शन में दूसरे वाला उसका इंटेंट समझे, उससे पहले अपना गेम निकाल कर साइड हो जाइए। अब हम लोग बढ़ते हैं कि एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक जो बेस्ट टीम होगी मेरे हिसाब से, सबसे पहली बात आपके पास 45 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से एक दिक्कत है कि आपको 8 फॉरेन खिलाड़ी लेने हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा सरदर्द वाली बात है क्योंकि 8 फॉरेन खिलाड़ी अगर आपने बेस प्राइस पे भी लिया ना तो 15-16 करोड़ में ये आएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ 30 करोड़ रुपए के हिसाब से पूरी टीम बनानी है, क्योंकि अगर 8 प्लेयर निकाल दो तो आपको 30 करोड़ रुपए आपके पास बचा। 30-29 करोड़ बचा। हाँ, बचेगा इससे कम, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 30 करोड़ बचा। अब समझते हैं कि क्या है इनके पास और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। देखिए, एक ओपनर की ज़रूरत है और वो ओपनर चाहिए जो विकेट कीपिंग करता हो। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने वो मिस कर दिया तो इस प्लेइंग 11 में कहीं आप उसकी जगह बिठा ही नहीं पाओगे। या फिर कोई ऐसा आपको लोअर ऑर्डर बैट्समैन मिल जाए जो कीपर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं जितेश शर्मा को ले रहा हूँ। जितेश शर्मा 6, 7, 8 पर कहीं पर भी उनको खिला लो, अच्छी बल्लेबाजी करके, कीपिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा नाम है, या फिर वो हो, तो आई थिंक उसके साथ आप नहीं जाएंगे। जैसा हम समझ रहे हैं, आप एक ऐसा ओपनर ढूंढो जो कीपर हो। अब हम आपको कुछ नाम बता रहे हैं। देखिए, क्विंटन डिकॉक प्रेजेंट MLSG के साथ हैं, इसके पहले मुंबई के साथ थे। तो क्विंटन डिकॉक कहते हैं कि आपका पका पकाया हुआ बंदा है, आपने उसको ट्राइड एंड टेस्टेड किया हुआ बंदा है, आप उसके पास जाइए ना सीधे, और उसका दाम मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हाइप जाने वाली। 5-6 करोड़ में वो बहुत ईजिली आपके साथ आ जाएंगे। बहुत अच्छे कीपर, लाजवाब लेफ्ट हैंड ओपनर, और आपको एक फॉरेन का वो स्लॉट भी बहुत ईजी मिल जाएगा। तो आप देखिए, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, नंबर 3 सूर्या, नंबर 4 हार्दिक या तिलक, या नंबर 5 पर तिलक या हार्दिक। अब आपको नीचे 6-7 के लिए एक फिनिशर चाहिए, एक ऑलराउंडर चाहिए, इसके अलावा आपको एक स्पिनर चाहिए और बाकी 2-3 फास्ट बॉलर। ये आपका पूरा सिनेरियो है। सपोज दैट क्विंटन डिकॉक नहीं मिल पा रहे हैं आपको, रैमोनला गुरबाज बहुत अच्छे नाम है। अगर आप ईशान किशन के पीछे गए, मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो एक काम कीजिए, आप विष्णु विनोद डोमेस्टिक हैं, आपके साथ जुड़े हुए थे, कीपर हैं, ओपन करते हैं, बहुत अच्छी बात। अनुज रावत RCB में है, लेफ्ट हैंडर है, कीपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ओपनिंग करते हैं। उनको अगर आपने ग्रूम कर दिया, वो आगे चल के मैच विनिंग इंपैक्ट डाल सकता है। तो ये 5-7 कुछ कीपर हैं, इनमें से आपको एक को सेलेक्ट करना है जो कीपर के साथ साथ ओपनिंग का काम करते हो। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी उस स्लॉट को फुलफिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्लॉट की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करने हैं कि लोअर ऑर्डर में कोई फिनिशिंग का काम कर दे, एक आध ओवर निकाल के दे दे। सिंपल सा है अपना टास्क। सबसे पहले फिनिशर की तरफ बढ़ें, वहां पर निहाल वडेरा आपके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, आपके पास एक RTM कार्ड बचा है, सीधा फेंकिए, उनको अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। अगर नहीं आए तो डैनियल सैम्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, आपके साथ पास्ट में रह चुके हैं, बहुत अच्छी नॉक्स खेल चुके हैं, बहुत अच्छा काम हो सकता है। समझ लो आपको डैनियल सैम्स भी नहीं मिले, श्रीलंका के फॉर्मल कैप्टन दसुन सनाका, बहुत अच्छा नाम है, डेप्थ में बैटिंग करने का बहुत एक्सपीरियंस है, गेम अपने हिसाब से चला सकते हैं, बड़ी बड़ी हिटें लगा सकते हैं, जो मुंबई की नीड है। इसके अलावा सपोज दैट वो भी नहीं हो पाए तो न्यूजीलैंड के एक ऑलराउंडर हैं, स्पिन ऑलराउंडर हैं माइकल ब्रेसवेल, RCB के लिए
इस सीज़न को छोड़ के पिछले वाले सीज़न में थे, बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो 5-6 नाम है, आपको एक चाहिए यार, ज़्यादा थोड़ी चाहिए, आप एक ले लिए आपका काम बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट, यानी स्पिनर आपको तलाशने। भाई स्पिनर भी तो चाहिए बढ़िया। तो स्पिनर में मुझे जो सबसे बढ़िया नाम लगता है वो ये लगता है कि कृणाल पांड्या को आप सीधा अप्रोच कीजिए, कृणाल पांड्या को ले लो। देखो मुंबई इंडियन के साथ थे कृणाल, उसके बाद वो एलएसजी आ गए, हार्दिक जो है जीटी चले गए। हार्दिक को आपने किसी तरीके से वापस लाए ना, तो आप कोशिश कीजिए कि कृणाल को लाइए, क्योंकि वो कोर इकट्ठा हो जाएगा। जो आपका मैच विनिंग इम्पैक्ट था वो वहां से आपने ट्रॉफी अपने नाम कर रखी, उसको पता है किस सिचुएशन में खेलना है। आप नंबर 3 खिलाड़ी वही करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप उसको किसी भी पोजीशन पर बैटिंग करा लो, बहुत अच्छी बात। 4 ओवर लाजवाब गेंदबाजी, और फील्डर कैसा है बताने की जरूरत नहीं है। तो कृणाल पांड्या हो गया, जयंत यादव एक स्पिनर हो गए, बहुत अच्छे, आपके साथ पास्ट में काम कर लिए। मयंक मार्कंडेय हो सकते हैं, पीयूष चावला अभी के साथ थे, वो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेलते, लेकिन उनके अंदर इतनी एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हुए शायद उनकी मुंबई के वो पीछे उसको सूट करती हैं। तो आप सीधे पीयूष चावला के बारे में जाइए, वहां से उनको अप्रोच कीजिए और उनको टीम में लेके आइए। या फिर अगर आप देखो सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के हैं, हिटर बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑलराउंडर मैं मान सकता हूँ, बॉलिंग बहुत लाजवाब करते हैं, बैटिंग में गजब का है, लेकिन आप बॉलिंग के हिसाब से लेंगे ना तब भी अच्छी। अगर इन सबसे काम नहीं बन रहा है, थोड़ा अगर पर्स आप ऊपर करेंगे ना, राहुल चहर मिल सकते हैं। राहुल चहर आपके साथ थे, बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस की, उसके बाद उन्होंने अपना नाम बनाया, यहाँ तक कि आपके साथ खेलते खेलते टीम में डेब्यू कर गए थे, इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी यूनिट बन सकती है और इस प्राइस टैग के साथ बनाया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है बॉस, पॉसिबल है। सीधी बात है। आप फास्ट बॉलिंग की तरफ बढ़ेंगे, वहां पर बुमराह आपके साथ हैं, आपको सिर्फ 2 क्वालिटी गेंदबाज चाहिए, तेज गेंदबाज जो बुमराह का साथ दें। नई गेंद से जसप्रीत बुमराह कराते हैं, मिडिल ओवर में जब भी आपको ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है आप सीधा बुमराह के पास जाते हो। इसके अलावा डेथ में तो उनका नाम ही चलता है कि डेथ स्पेशलिस्ट है भाई, जसप्रीत बुमराह यानी डेथ के स्पेशलिस्ट। इसके पहले मलिंगा थे, मलिंगा से आपने बुमराह पे शिफ्ट किया, अब आपको उनका पार्टनर ढूंढना होगा, 2 पार्टनर ढूंढने होंगे जिसमें अच्छे नाम हो। एक आपके साथ हैं, आप चाहे तो उनको अगर आरटीएम कार्ड में लाना चाहेंगे तो ला सकते हैं, वो है आकाश मधवाल, नई गेंद से गेंदबाजी अच्छी करते हैं, मिडिल ओवर में उनके पास पेस अच्छा है, डेथ में उनकी यॉर्कर बहुत अच्छी है। तो डोमेस्टिक के हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं होगा, उनको आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुंबई इंडियंस ट्रेंट बोल्ट के पीछे जाने वाली 101% जाने वाली है, और आउट ऑफ द लिमिट के साथ, क्योंकि वहाँ पर अगर जाएंगे ना तभी ट्रेंट बोल्ट पा सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट के पीछे राजस्थान भी आएगी, आई थिंक आरसीबी भी जाने वाली, मुंबई डेफिनेटली जाने वाली, तो वो अपने पुराने कोर को इकट्ठा करेगी। इसीलिए वो पीक पर थे तब भी उनको इन्होंने अप्रोच किया। प्रेजेंट टाइम में वो जरूर जो है न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेल रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, पेस आज भी अच्छी, और यार नई गेंद से ट्रेंट बोल्ट का कोई जवाब नहीं है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाहो अगर इंडियन में कोई चाहिए तो भुवी को आप टारगेट कर सकते हो। भुवी हैदराबाद ने छोड़ दिया, हालांकि हैदराबाद जाएगी भुवी के पीछे, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उनको ले सकते हो, उनके पीछे जाओगे 1-2-4 करोड़ के मतलब ऊपर नीचे होगा, मिल जाएगा। क्योंकि हैदराबाद का भी पर्स 45 करोड़ है, बहुत ज़्यादा अलाउ भी नहीं करेगा उसको भी, तो सिंपल से आप दोनों की फाइट में हो सकता है या बाजी मार जाओ। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के आपके साथ है जेराल कोइसे, प्रेजेंट टाइम में थे, आपने रिटेन नहीं किया क्योंकि रिटेंशन हो भी नहीं सकती थी। आप उनके पीछे जाओ ना, बहुत स्मार्ट गेंदबाज है और उनके अंदर प्रॉपर फास्ट बॉलिंग वाला वो एग्रेशन दिखता है, वो एटीट्यूड है, वो कह के विकेट लेते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी है, और उन्होंने T20 गेम को बहुत अप भी किया हुआ है। तो एक वो नाम हो गए। इसके अलावा अगर आप और साउथ अफ्रीकन की तरफ जाना चाहते हो तो नांद्रे बर्गर राजस्थान के साथ थे, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास आरटीएम भी नहीं है, आप चाहो तो उनको ले सकते हो। या फिर साउथ अफ्रीका के ऑल लेजेंड है कगिसो रबाडा, बहुत अच्छा नाम है, पंजाब ने उनका छोड़ के आई थिंक गलती कर दी। ऑक्शन में आएंगे 7-8 करोड़ के आसपास, अगर आप अच्छी बीट करोगे, स्मार्टली प्ले करोगे तो वो मिल सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से कुछ नाम है जो मेन कोर है। अगर आप इनमें से 2 गेंदबाज अच्छे ले लेते हो, एक स्पिनर ले लेते हो, एक फिनिशर ऑलराउंडर ले लेते हो और एक ओपनर ले लेते हो, यानी आपकी टीम बहुत सॉलिड बन जाएगी। और अगर आप वो कहते हैं 25 प्लेयर का कोटा पूरा करना है तो उसके लिए आपका डोमेस्टिक है, आप 20-20 लाख, 10-10 लाख, 15-15, 25-25, 30-30, जितना भी जो समझ में आए आप लाइए, कोटा पूरा कर दीजिए, दिक्कत खत्म। आपके पास हो सकता है 10-20 लाख रुपए बच भी जाएं अगर आप बहुत स्मार्टली ऑक्शन में प्ले करने वाले हैं तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर हमें बनाना हो तो हमने अपना बहुत अच्छे से शेयर कर दिया, एक एक चीज़ ओपनली अपने व्यूवर्स को बता दिया कि आई थिंक मुंबई अगर इस हिसाब से काम करेगी वो बहुत अच्छी टीम बना सकती है। और जैसे मुंबई अभी तक ना सबसे डेंजरस टीम थी कि अगर एक बार प्लेऑफ में पहुंच गई फिर वो टाइटल लेके ही आते थे, आई थिंक उनके अंदर वो मैच विनिंग एबिलिटी है। तो अगर उन्होंने अपना कोर दोबारा इकट्ठा कर लिया तो वो मैच विनिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है ट्रॉफी उनकी तरफ और 1-2 जाती नजर आ जाए। तो मेरे हिसाब से ये थे इन सारे सवालों के जवाब। अब आपको क्या लगता है, आपको इनमें से कौन सा खिलाड़ी
उनकी ऑक्शन में देखना चाह रहे हैं या उनकी टीम में देखना चाह रहे हैं, वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने राजस्थान से रिलेटेड फुल वीडियो एनालिसिस करके अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर आपको समझ में आता है, कुछ भी है, तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको एक अगली टीम के फुल एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।